नेक्स्ट आता है लर्निंग गोल्स। अब हमें क्या सीख लेना चाहिए, हमारे लर्निंग गोल्स क्या होने चाहिए? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक तौर पर जो है हम असमानताएं करते हैं। दूसरा, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जो हम जाति के आधार पर करते हैं। इकोनॉमिक आपका हो गया आर्थिक। नेक्स्ट आता है जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, मेल फीमेल। नेक्स्ट आता है रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी, हमारा धर्म बड़ा है तुम्हारा धर्म छोटा है, तो इन बेसिस पर ये जो है इनको जो है हमें सीखने की जरूरत है कि किन किन बेसिस पे जो है हमारे यहाँ जो है इनइक्वालिटी करी जाती है। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होगी? अब आपको पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो फीसेस होती हैं, डॉक्टर की फीसेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स को इतना ज्यादा प्राइवेटाइज करा जा रहा है कि जिसके कारण जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है नेग्लेक्ट करा जा रहा है। हम और ये चीज भी हम हमारे अंदर एक साइकोलॉजी है, वो क्या है कि अगर जो है अगर हमने कोई बड़ा हॉस्पिटल देख लिया तो हम ये मानते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है हमारा जो है हमें बेटर सर्विसेज देगा, हमारा इलाज जो है यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा, रेदर देन कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाना जो है बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है। नेक्स्ट आता है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड बैड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर ये लोग साइमल्टेनियसली ये भी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, बेडिंग वगैरह जो है वो अच्छी नहीं है, इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, मशीन्स जो है वो अच्छे लेवल की नहीं है। इस कारण बैड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पुअर पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड हेल्थ सर्विसेज। जितने भी पुअर पीपल हैं यानी कि जो गरीब हैं वो लोग जो हैं अच्छी हेल्थ सर्विसेज जो है नहीं ले पाते। नेक्स्ट आता है अंडर दिस हाई डिमांड फॉर ब्रांडेड गुड्स। अब आपको ने देखा होगा, स्पेसिफिकली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो मैडाम एक ब्रांड माना जाता है, तो गर्ल्स प्रेफर ये करते हैं कि हमने तो भैया मैडाम के ही कपड़े डालने हैं, हमने लोकल शॉप से कपड़े नहीं लेने। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक ब्रांड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम नॉर्मल क्लोथ। ऐसा नहीं होता कि एक ब्रांड का ही कपड़ा अच्छा होता है, एक नॉर्मल गुड है वो भी अच्छा हो सकता है। द स्मॉल सेलर्स हु सेल loose items and non-branded goods are not able to compete with those selling। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। सेलर्स हमारे दोनों में ही होते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये शॉप वाले सेलर्स होते हैं ना, ये जो है इनके साथ ब्रांडेड वालों के साथ जो है कंपीट नहीं कर सकते। अब ये स्मॉल स्मॉल शॉप्स होती हैं और ये बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं जो नॉन ब्रांडेड सेलर्स हैं या फिर जिनके ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं होते हैं, तो वो जो है इन लोगों के साथ ब्रांडेड के साथ जो है कंपीट नहीं कर पाते। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर, थंबनेल शो कीजिए जल्दी। क्लियर एवरीवन? नैतिक, आर्यन, वेदांश, ओके, आदर्श, ठीक, ओके ओके, चलिए।
सिमोन क्या हो गया है बेटा, बारी बारी क्यों ऐड ऑन हो रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं। गुड्स आर नॉट एबल टू compete with those selling branded goods because they can't afford the cost involved in branding. ब्रांडिंग में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो ये लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। अब आपने देखा होगा कि जब भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आता है, अंशुल वर्मा, वट एवर बी योर डाउट, राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स, हैंड डाउन कर लीजिए और जो भी डाउट है अपना चैट बॉक्स में जो है लिख लीजिए। ओके, जल्दी से मुझे बताओ मेरी स्क्रीन दिख रही है? थंबनेल शो कर दीजिए, सिर्फ थंबनेल, ओनली जस्ट थंबनेल। हाँ जी, ओके, यस मैम, यस मैम, दिख रही है प्रॉपर, ठीक ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स अथर, अंश, मनदीप। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को हम अस्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस, दैट इज कॉल्ड नेग्लेक्ट, अवॉइड करना। मनदीप, आई होप योर डाउट इज क्लियर। चलिए, अब आप यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपको पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग की। अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े लेवल पर जो है एडवर्टीजमेंट जो है कर सके, तो क्या होता है कि वो इन चीज में लैक करते हैं। और जो हमारे शोरूम वाले होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो इजीली जो है एडवर्टीजमेंट पे, आपने देखा होगा कि जगह जगह वो होर्डिंग करते हैं, वो ऑनलाइन भी एडवर्टीजमेंट जो है देते हैं। पैकेजिंग, अब आप उनका प्रोडक्ट, एक आप नॉर्मल शॉप से कपड़ा लेना, उनकी पैकेजिंग देखना, एक आप अगर शोरूम पे जा रहे हो और वहां पर आप देख रहे हो, तो बहुत ही डिफरेंस होगा दोनों ही चीजों में। उनकी पैकेजिंग एक अलग ही लेवल की होगी। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आगे ही फर्दर इन्होंने कैरी करा, डिपेंडेंस ऑन पावरफुल पीपल फॉर मनी। आप देखो यहाँ पर इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखा रखा है, ये पर्सन, ये एक तरह से कौन है? लाला जी। हमारे देश में ना जिनके पास पैसा अच्छा होता है ना, उनको लाला जी बोला जाता है, ठीक है? तो बस इनको, जैसे वंश बोकन है लाला जी, है ना वंश बोकन? वंश बोकन कहाँ चला गया? वंश बोकन लाला हो कि नहीं हो? अब ये लाला जी आपको दिख रहे हैं, सूटेड बूटेड, एकदम पैसे वैसे, हर जगह पैसे ही पैसे, जेब में से भी देखो कितने पैसे निकल रहे हैं, दिख रहे हैं? ठीक है। अब इसके साथ ही एक फोटो हो रहा है, ये बेचारा, अब ये लाला जी नहीं है, सेहत भी बहुत पतली है, ठीक है? और ये भाई साहब एकदम पूरे सूटेड बूटेड, एकदम लग रहा है कि ब्रांडेड, बड़े बड़े लोग जिसे हम कहते हैं पावरफुल पीपल। अब वो यही कह रहे हैं कि हम लोग जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं किन लोगों पर? पावरफुल पीपल। किस चीज के लिए? पैसों के लिए। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, स्मॉल फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन लोकल ट्रेडर्स। अब वो कह रहे हैं मनी की, पैसे की कमी के कारण जो छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, वो जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं? लोकल ट्रेडर्स पर, ताकि उनकी जो है, रक्षित वीडियो ऑन कीजिए, रक्षित, यस, वीडियो ऑन कीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। नेक्स्ट आता है फॉर मनी फॉर बाइंग एग्रीकल्चर इनपुट्स एज वेल एज फैमिली एक्सिजेंसीज। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे छोटे छोटे किसान होते हैं वो लोकल ट्रेडर्स पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, इन्हीं से ही ये लोग जो है पैसा जो है कमाते। कैसे? अब
ये जो छोटे फार्मर्स हैं, इन लोकल ट्रेडर्स को क्या कहते हैं कि इनके एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है उनको जो है बाय करा जाए, ताकि इनका फैमिली का जो है सर्वाइवल जो है चल सके। They also have to yield to irrigational demands and conditions of the traders. अब जो ये ट्रेडर्स हैं, इनकी जो इरेशनल डिमांड्स एंड कंडीशंस हैं, इनको भी जो है इनको भुगतना होता है या फिर सहना होता है, यानी कि इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि ये स्मॉल, इनके पास और कोई चारा नहीं है। दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रेडर्स। Similarly, the maid servants, due to their poverty, have to bear insults and ill treatment by their employers. अब आपने देखा होगा कि कुछ मेड्स होती हैं, उनको क्या है, कुछ लोग जो है, बड़े लोग, पावरफुल लोग जो हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं वो पावरफुल लोग कि हम जो है ज्यादा सुपीरियर है इन लोगों से, तो हम किसी भी तरीके से इनसे मिसबिहेव कर सकते हैं, इनकी कहीं भी हम पब्लिकली इंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार, इल ट्रीटमेंट होता है बुरा व्यवहार करना, जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी। Recently, there was a news about a Muslim youth being denied the job because of his religion. अब ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हाल ही में क्या हुआ था कि एक मुस्लिम यूथ था, एक मुस्लिम जो लड़का था या लड़की होगी, उनको जो है जॉब देने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके रिलीजन के कारण, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनको जो है मना कर दिया गया। द यूथ वॉज सुटेबली क्वालिफाइड एंड had applied for an opening in a jewelry firm. एक ज्वेलरी फर्म थी, वहां पर जो है इन्होंने अप्लाई करा था, और जो है ये क्वालिफाइड थे, ये पर्सन क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इन्हें जो है जॉब नहीं दी गई बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बट he got an email which mentioned that the company only hired non-Muslim candidates. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक मेल जो है उनकी तरफ से, उस कंपनी की तरफ से मेल गई कि हम जो है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है हायर करते हैं, यानी कि जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग नहीं करते, हम उनको जो है रिक्रूट करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं हम उनको नहीं करते। सो ये क्या होगी हमारी कि हम रिलीजन के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आता है रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी में, द दलित कम्युनिटी इज ऑलवेज विक्टिमाइज्ड एंड ओप्रेस्ड। ओप्रेस्ड होता है बेटा दबाना, क्लियर? विक्टिमाइज किसी को जो है पीड़ित करना, दैट इज विक्टिमाइज्ड। द दलित कम्युनिटी इज ऑलवेज, दलित होते हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं दलित। is always victimized and oppressed, हमेशा इनको दबाया जाता है, इनको बैकवर्ड कंसीडर करा जाता है, इनको एक टारगेट बनाया जाता है। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि, a दलित राइटर, has elaborated this in his autobiography जूठन। वाल्मीकि जी को हर कोई जानता होगा और अच्छे से जानते होंगे, जानते हो कि नहीं जानते भाई? जल्दी से थंबनेल शो करो। वाल्मीकि जी कौन थे? कौन थे वाल्मीकि जी? वाल्मीकि जो है एक काफी अच्छे जो है राइटर थे, पोएट थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, खुद की आत्मकथा में जो है लिखा है, दैट इज नोन एज जूठन में इन्होंने इलैबोरेट करा। इन दिस ही हैज मेंशन्ड दैट ही वाज फोर्स्ड बाय हिज टीचर्स टू स्वीप हिज स्कूल। अब वो अपने बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं। दिव्यांका सामने कीजिए कैमरा। नैतिक नेगी, वीडियो ऑन नहीं है आपकी। ये जितने भी लेट ज्वाइनर्स हैं, काइंडली बी ऑन टाइम।
चलिए, टू स्वीप ही स्कूल यार्ड, स्कूल वाला एरिया जो है, यार्ड होता है एरिया, स्कूल वाला एरिया जो है इन्हीं की टीचर्स के द्वारा फोर्स करा गया था इन्हें कि इनके स्कूल को जो है साफ करा जाए। जस्ट बिकॉज ही वॉज अ दलित बॉय होने के कारण जो है इनको जो है फोर्स करा गया कि आपने जो है अपना स्कूल जो है खुद साफ करना है। नेक्स्ट आता है हरिजन, a Hindi word which translate to चाइल्ड ऑफ हरि और विष्णु। हरिजन मतलब एक जो है बच्चे हैं, चाइल्ड है किसके, हरि के या फिर विष्णु जी के। इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो है ये वर्ड दिया गया है फॉर रेफरिंग टू दलित। दलित के लिए इन्होंने जो है एक वर्ड नाम निकाला नोन एज हरिजन। ट्रेडिशनली considered to be untouchable। टचेबल क्या होता है, जिनको हम छू सकते हैं। अनटचेबल मीन्स अछूत। अछूत के लिए इन्होंने एक टर्म दी, दैट इज नोन एज हरिजन। इनके द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। सो मैम, व्हाट थिंग न्यू जनरेशन डू दैट चेंज द ओल्ड मेंटेलिटी? वेल, it should certainly start from home only। अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, जहां पर कि एक पेरेंट्स जो है मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट ना करे। पेरेंट्स जो है इस तरीके की मेंटालिटी को डेवलप करें बच्चों में कि सब दोनों ही बराबर हैं, यानी कि एक बेटा और एक बेटी है तो दोनों को ही इकट्ठे खाना खिलाएं, दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, दोनों को एजुकेशन इकट्ठी देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इट शुड स्टार्ट फ्रॉम होम ओनली टू एंड अप दिस डिस्क्रिमिनेशन। डू वी नीड टू राइट द पीडीएफ बुक? आई गेस आप लोगों के पास नहीं होगी एनसीईआरटी की, अगर आप लिख लेते तो अच्छी बात है। मनदीप, मीनिंग ऑफ डिनाइड? डिनाइड मतलब मना करना। मैम, दैट मुस्लिम चाइल्ड, नमन्स क्वेश्चन, मैम दैट मुस्लिम चाइल्ड कैन डू एफआईआर ऑन दैट कंपनी। क्या मुस्लिम चाइल्ड जो है एफआईआर कर सकता है? बेटा वो प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी पे कोई राइट नहीं है। जैसे कि लिखा गया ज्वेलरी शॉप है तो एक वो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, सेल फोन कंपनी है, वो कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रही है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर सकते। ये प्राइवेट ओनर का डिसीजन है कि उसको किसको लेना है किसको नहीं। नेक्स्ट आता है सिर्फ उस केस में हो सकता है आपकी एफआईआर इन द केस ऑफ कोर्ट, इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमारे लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, और किसी सिटीजन के साथ कुछ गलत होता है तो वो जो गवर्नमेंट के अंदर चीजें आती है वहां पर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट स्टेप लिया जाएगा, नॉट फॉर प्राइवेटाइजेशन। Why was this discrimination for only women? सम्राट ठाकुर, औरतों के लिए ही क्यों करा जाता है? आप एक समाज में रहते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा बेटर पता होगा, बिकॉज ऑफ लाइक हम ये कह सकते हैं कि छोटी सोच जो है मेन रीजन। हमें अपनी सोच को ब्रॉड करना होगा, हमें जो है ये देखना होगा कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो गर्ल्स को भी इक्वल जो है चलना पड़ेगा, उन्हें हमें इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। संकेत, मीनिंग ये बेटा ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, दोबारा लिखो संकेत राणा। रिकॉग्निशन, मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन होता है पहचान। डिवैल्यूड, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू मीन्स जिसकी वैल्यू है, डिवैल्यूड मीन्स कम होना। जेंडर बेस बेटा मैन एंड वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी।
अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, पेड लेस मीन्स कम दिया जाता है, पेड लेस, पेड कम पे करना, ठीक है जी। डाउट मैम, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? except India also has any other country follow this mentality? Certainly, कुछ जगहों पर जैसे कि हम यूएस में देखते हैं तो वहां पर गोरे काले का भेद होता है, जो साउथ अफ्रीकन प्रिवेल करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है अटैक्स होते हैं, वहां पर अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, हर कंट्री में अपने अपने। Here we are talking about India. Counter साथी, दिव्यांग का मीनिंग ऑफ दैट? Yes, ma'am, do we need to write the PDF? Yes, you can. आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं? You all are having NCERT books? What is that? सोशल होता है, सामाजिक। कल्चर मीन जो आपका अपना पर्टिकुलर, जिस भी रिलीजन को फॉलो अप करते हो तो क्या कल्चर है, क्या कल्चर को आप फॉलो अप कर रहे हो, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।